दोनों की शादी अरेंज मैरिज से हुई थी। एक दूसरे को सही लगे, जल्दी से घर बसा लिया। लेकिन औरत को घर का काम पसंद नहीं था, न खाना बनाना न कपड़े धोना। सास नाराज रहती, लेकिन पति समझदार था और उसका साथ देता था। औरत खुश थी, लेकिन जब पति पत्नी के बीच करीबी का वक्त आया तो पता चला पति बहुत शर्मीला और रूढ़िवादी था। औरत को लगा 1 महीने में शादी हो गई, अभी दिल नहीं मिले। उसने अपनी सहेली को फोन पर पति की शिकायत की। बस यही पति ने सुन लिया। मर्द की अकड़ टूट गई। उसने हनीमून के टिकट फाड़ दिए, बात करना बंद, छूना बंद। औरत दिल से उदास थी। तभी जिंदगी में दाजवांग आया, पति का दूर का रिश्तेदार, हंसमुख, तंदुरुस्त, और इत्तेफाक से दोनों को जासूसी किताबें पढ़ने का शौक था। औरत का दिल डोल गया। सुना कि दाजवांग को चाय पसंद है, पति से चाय बनाना सीखा और वो चाय दाजवांग को दे दी। उसे मटन पसंद है, मटन बनाना सीख लिया। पति समझा कि बीवी उसके लिए ये सब कर रही है। खुश होकर उसके लिए छोटी सी रसोई बनवा दी। मन ही मन सोचा शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन जिस दिन औरत ने दाजवांग के साथ भाग जाने का फैसला किया, दाजवांग बिना कुछ कहे चला गया। उसने कभी इरादा ही नहीं था। टूटी हुई औरत ने पति को सच बता दिया कि वो किसी और से प्यार करने लगी थी और उसने उसे छोड़ दिया। पति के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस खाना खाता रहा, सारा गुस्सा अंदर दफन कर लिया। अगले दिन उसने कॉन्टेक्ट लेंस हटाए और दाजवांग को ढूंढ निकाला। पतला दुबला पति बुरी तरह पिट गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मन में वो सारे लम्हे घूमने लगे जिनसे गुस्सा आता था। अब बीवी का मुंह देखना भी बर्दाश्त नहीं था। उसने घर से निकल जाने को कहा। औरत सूटकेस लेकर बाहर निकली, लेकिन दाजवांग ने दोनों की बात आसपास फैला दी थी। बदमाश लड़के घेर कर फप्तियां कसने लगे। पति ने देखा और बाहर आकर बीवी को अंदर धकेल दिया। उस एक पल में औरत को समझ आ गया मर्द का फर्ज क्या होता है। उसने तय किया शादी बचानी है। जो औरत कभी घर का काम नहीं करती थी, अब खुद आगे बढ़कर सब करने लगी। लेकिन पति बदला लेने पर तुला था। सीढ़ियों पर तेल डाला, औरत गिरी। रात को एक ही बिस्तर पर लेटकर रात भर घूरता रहा। औरत ने सोचा चलो गुस्सा निकालने दो। एक दिन नदी किनारे खड़ी होकर बोली धक्का दे दो। पति ने जोर से धक्का दिया। अगले ही पल वापस खींच लिया। औरत रो पड़ी और माफी मांगी। पति को सच्चाई महसूस हुई। उसके दिल में प्यार था, हमेशा से था। उसने माफ कर दिया। जिंदगी फिर पटरी पर आई। लेकिन कुछ दिनों में दाजवांग फिर प्रकट हो गया। दोनों को खुश देखकर शर्म नहीं आई। औरत को छेड़ने लगा। पति ने गाड़ी का एक्सेलेटर दबाया और दाजवांग की तरफ बढ़ा। अगर वो भागा ना होता तो बात बड़ी हो जाती। इस बार भी पति ने बचाया। दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। लेकिन दाजवांग पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने धमकी दी, दोनों की तस्वीरें वायरल कर दूंगा। पति ने कहा अकेले बात करनी है। बीवी को बाजार भेजा। बोला आज रात मटन चाहिए। औरत बाजार गई, एक पूरी पोर्क लिक खरीदी और कटवा कर वापस आई। घर पहुंची, धमाका हो चुका था। पुलिस को जल्दी पता चल गया कि औरत और दाजवांग में कुछ था। शक हुआ। दोनों ने मिलकर पति को मारा। निगरानी कैमरे में दाजवांग नदी से भागता दिखा। उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन औरत से पूछताछ शुरू हो गई। पुलिस ने दबाव डाला। औरत ने जुबान नहीं खोली, बस यही कहती रही मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस ने झूठ पकड़ने की मशीन लगाई। मशीन से बचने के लिए औरत ने अपने जूते की तली में एक कील ठोक ली। पैर का दर्द दिल की धड़कन हमेशा तेज रखता। मशीन को कुछ समझ नहीं आता और हुआ भी यही, शक से बाहर हो गई। लेकिन चलते वक्त उसका पैर जमीन पर सही से नहीं पड़ रहा था। पुलिस को शक हुआ। जूते की तली देखी, कील मिली। दोबारा टेस्ट हुआ। इस बार भी उसने पति को मारने से इनकार किया और मशीन फिर शांत रही, क्योंकि वो सच बोल रही थी। लेकिन अगर मारा नहीं था तो कील क्यों लगाई? औरत सूटकेस उठाकर चलने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। उसने देखा एक तरफ से हाथ नहीं था। मरा वो नहीं था, दाजवांग था। उस रात दाजवांग और पति में हाथापाई हुई थी। औरत ने पति को बचाने के लिए जमे हुए सुअर के सिर से दाजवांग को मार दिया था। पति ने बीवी को बचाने के लिए दुनिया को यकीन दिलाया कि मरने वाला वो खुद है।